अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित, यूएसए में न्यू इमिग्रेंट हूँ। अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो के सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट है तो उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्यालात। इसके बेतहाशा पार्ट आ चुके हैं, यहाँ पर कार्ड आ रहे होंगे, जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो में आपके सवाल का जवाब नहीं है तो ज़रूर उन पार्ट्स को जाकर देखिएगा, शायद वहाँ पर एड्रेस हुआ। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर 180 प्लस वीडियोज़ हैं, उनको देखिएगा। बेतहाशा टॉपिक्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ उन वीडियोस में। तो शायद कोई ऐसा और स्टेप हो सकता है या प्रोसेस होता है जिसको आपको क्लैरिटी चाहिए, वहाँ पर एड्रेस हुआ हो। इसके अलावा यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पेज पे पहले जाके फॉलो मस्ट है, और इसके ऊपर मैं लाइफ इन यूएसए के ऊपर पोस्ट कर रहा हूँ, स्टोरीज डाल रहा होता हूँ, और आप उससे भी आपको शायद गाइडेंस और हेल्प मिल सके। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कमेंट पर आता है कि हमारा पासपोर्ट इमिग्रेशन के लिए जमा हुआ है, और पूछना था कि वो वापस कब तक मिलेगा। अगर आपसे यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद ने पासपोर्ट वापस मांगा है टू इशू अ वीज़ा, जनरल रूल कह लेंगे, एक रफ़ एस्टिमेट जो कह सकते हैं, तो वो 3 to 6 वीक्स होते हैं। अगर 6 हफ्ते हैं तो 1.5 महीना, और महीना कॉमन होता है। हमें 2 हफ्ते बाद मिल चुका था, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द केसेस कितना उनके पास लोड है, 3 से 6 हफ्ते की ईजी कह लें, एक रफ़ एस्टिमेट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अगले कमेंट पर कह रहे हैं, सर मैंने 2011 में अप्लाई किया था F4, बता सकते हैं कब तक चांस है आने का। तो इस वक्त प्रायोरिटी डेट जो चल रही है नवंबर 2024 के अंदर, वो है 2007। 7 और 11 में 4 साल का डिफरेंस है, तो हर महीने में एक वीज़ा बुलेटिन एक महीना आगे चलता है, रफ एस्टिमेट। तो आई वुड से 5 से 6 साल, डिपेंडिंग के फ्यूचर में क्या पॉलिसी आती है। अगर बैकलॉग बढ़ जाता है, अगर F4 को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, तो टाइम इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, लेकिन रफ एस्टिमेट वुड बी 5 to 6 ईयर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अगले कमेंट पर कह रहे हैं कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू से पहले सबमिट कराने चाहिए या बाद में। देखें, अगर तो बाद में जमा करवा लें तो आपको तो 221G मिल चुकी है। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड कर देने चाहिए थे CEAC पर डॉक्यूमेंट क्वालिफाई से पहले, तो अभी भी जमा करा सकते हैं, और ज़रूर एम्बेसी लेके जाइएगा। लोग एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं कि कहते हैं कि जो अपलोड करी वही ले जाएं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। मेक श्योर आपकी मोस्ट रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ हों। इससे मुराद किया कि 2 साल से केस पेंडिंग में था AP पे, या सॉरी 2 साल से पेंडिंग था इंटरव्यू के लिए। तो अपने पटिशनर की 3 मोस्ट रिसेंट ईयर्स की IRS की ट्रांसक्रिप्ट लेके जाएं, W2s ले जाएं। मेक श्योर आपका निकाहनामा है, उसकी निकाहनामा का नादरा वाला वो है, जो बड़े वाला जो उर्दू वाला होता है वो आपके पास है, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। नोटरी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट हैं, FRC हैं। जो चीज़ आपको दिमाग में याद आती है वो लेके जाएं, ख़ास तौर पे अपने भी और पटिशनर के भी। अगर तो F4 है तो पटिशनर का भी बर्थ सर्टिफिकेट, उनका निकाह नामा, ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं। इवन के जो बच्चे आपके एज आउट हो चुके हैं उनके भी आपने बर्थ सर्टिफिकेट्स लेके जाने होती हैं। पुराने पासपोर्ट, अपने करंट पासपोर्ट, सारे हर चीज़ मेक श्योर सब कुछ ले जाएं। जाके किसी एक एक कॉमन से डॉक्यूमेंट के ऊपर AP लगवा के अगर कोई बंदा आ रहा है तो आपकी गलती है। लाइक इतनी छोटी बात पे AP नहीं लगनी चाहिए। तो मेक श्योर इंटरव्यू से पहले जितना अपलोड करते हैं करें, और साथ अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, ताकि अगर आपसे कोई चीज़ मांगे तो आप दे के AP से बच सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर कह रहे हैं, सर अभी हमारा मंथ आया है F4 वीज़ा बुलेटिन में, मेरी ख्याल है उनकी प्रायोरिटी डेट आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू कब तक आएगा। अगर आप DQ कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट क्वालिफाई कर चुके हैं, इसका मतलब कि आपका वेलकम लेटर आया, आपने सारा NVC स्टेज कर लिया, और अब से आप इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, तो उसका कोई प्रिडिक्शन नहीं है। कुछ महीने से लेके साल भी लग सकता है। मैं इन पर्सन लोगों को जानता हूँ जो 1-1 साल से वेट कर रहे हैं। बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा है, ख़ास तौर कोविड के बाद तो बहुत बुरा हाल हुआ है। तो दुआ करें, खैर की उम्मीद है। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए DQ के बाद, तो आप हर 2-3 महीने के बाद इंक्वायरी कर सकते हैं टू US एम्बेसी इस्लामाबाद, कि भाई क्या सीन है, हमारा केस कहाँ तक पहुँचा है। ओ आई थिंक आपको NVC करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक इंटरव्यू आपको स्केजूलिंग किया जाता है तो NVC के पास ही अथॉरिटी होती है, क्योंकि NVC चेक करती है विद द लोकल एम्बेसी कि कितनी अवेलेबिलिटी है
एनवीसी इशू करता है। तो अगर तो इंटरव्यू लेटर नहीं आया तो एनवीसी से भी आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको जो सवाल है वो कवर हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, कहते हैं कि F4 का इंटरव्यू आज 13 जून को काउंसलर ने अप्रूव कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारकबाद। मुबारकबाद का लेटर भी मिल चुका है और नेक्स्ट डे रिफ्यूज़ आ रहा है और 25 जून आ चुकी है, बेसिकली 12 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक स्टेटस चेंज नहीं हुआ। वेरी कॉमन, क्योंकि जब आपका वीज़ा अप्रूव भी हो जाए तो इट इट जंप्स इन डिफरेंट स्टेजेस। तो अगर आप स्टेटस देखेंगे वो रिफ्यूज़ होगा, रेडी आएगा, एपी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग लिटरली लिखा भी आता है, वो आएगा, फिर रेडी होगा, फिर इशूड हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं, अगर उन्हें मुबारकबाद आपको दे दी है और बस आप दुआ करें कि उनका माइंड ना चेंज हो या और कुछ ना मांग लें। आ, लेकिन कॉमन है, इट टेक्स टाइम, 2 से 3 4 हफ्ते लग जाते होते हैं और डेली अपना स्टेटस चेक करें। लेकिन आपने अभी कोई इंक्वायरी प्रोब नहीं करना, वेट। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द आपको कोई अच्छी जो है ना स्टेटस नज़र आ जाएगा। और जब वहाँ पे इशूड लिखा आ गया तो उसके 3 से 6 हफ्ते तक आपका इंशाल्लाह पासपोर्ट आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसको जाकर फॉलो करें, जिसके ऊपर लाइफ इन यूएस शेयर कर रहा हूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।